हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थ्योरी रीड किया होगा। बस उन्हीं थ्योरीज़ को इन एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करना है। एंड क्वेश्चन भी डिस्कस करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? And the right answer is torr. Torr is not a unit of pressure. Very easy question. Second question, what is the normality of 1 mole solution of H3PO4? That is phosphoric acid की normality 1 mole solution में क्या है? नॉर्मेलिटी निकालने से पहले नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नॉर्मेलिटी। Okay, and the explanation of above question is this. इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की किसी भी मोल के सोल्यूशन में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टू यूज दिस फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर एंड द राइट आंसर इज 3.0 and that is D. N is normal. Third question is, the total number of ions present in 111 gram of calcium chloride. 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में कितने आयंस प्रेजेंट हैं? ये आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं इसमें। एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन इज दिस, दैट इज Ca2+ एंड दिस इज 2Cl-। ओके, एंड द राइट आंसर इज C, दैट इज 3 मोल। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इट्स एलिमेंट्री एनालिसिस, उसके एलिमेंट्री एनालिसिस में कार्बन जो है वो 38.71% है, हाइड्रोजन जो है वो 9.67%। उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला इज शॉर्टकट फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो किसी भी कंपाउंड में कुछ भी कंटेन हो, चाहे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन हो, इस तरीके से आप एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ एलिमेंट लिखेंगे, एक तरफ कंपोजिशन लिखेंगे, एक तरफ एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर मोल रेशियो लिखेंगे, सिंपल रेशियो। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एंड द राइट आंसर इज C. C is right answer, that is CH3O. Next question. The negative charge particle is called anion. Anion is negative charge particle. Okay. Then next question is, which of the following weight more? And the right answer is B, 1 mole of glucose. कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट? Hc6H12O6 द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 6 × 16 इससे कैलकुलेट कर लेंगे आप कि कैसे इस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो आपको हो जाएगा कि वेट किसका ज़्यादा है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे आंसर आया, इस तरीके से कैलकुलेट करें। इसी तरीके से आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 5 मोल ऑफ सोडियम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी कंपाउंड यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दिया उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव आइडोमेटिक टाइट्रेशन। आइडोमेटिक टाइट्रेशन कौन नहीं देता? आइडोमेटिक टाइट्रेशन इन विच टाइट्रेशन आयोडीन बिहेव लाइक एज ऑक्सीडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then the right answer is Pb2 plus. Okay, next question. The number of moles present in 6 grams of carbon. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन इज दिस. टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स टू यूज दिस फॉर्मूला. And the right answer is D. D is right answer. That is 1/2. I hope आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे. A symbol not only represents the name of the element but also represents the atomicity. Atomicity जितने एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में वो एटॉमिसिटी होती है. तो सिंबल केवल रिप्रेजेंट नहीं करता किसी भी एलिमेंट को, साथ में उसकी एटॉमिसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है. नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वॉल्यूम, डिफरेंट चीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ मेटल M is equal to metal 9.87 of M. This sulfate is isomers with ZnSO4.7H2O को क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. ओके, द एटॉमिक वेट ऑफ M इज निकालना है. ZnSO4.7H2O को आप लिख लीजिए, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं. एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन इज दिस. एंड द राइट आंसर इज C. C is right answer. The SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin is SI unit of temperature. What is the mass of hydrogen in terms of AMU? AMU के टर्म्स में मास ऑफ हाइड्रोजन का क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट. एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन इज दिस. ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है कि आप यहाँ समझ जाइए कि व्हेन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ AMU, किसी भी चीज़ को अगर AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो शुड बी डिवाइडेड बाई इतने से उसे डिवाइड करना पड़ेगा. एंड वही मैंने किया है. एंड द राइट आंसर इज D. D इज राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी. Nowadays AMU is replaced by U. ब्लैक में भर देंगे U. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of atomic masses of the element present in molecule is called molecular mass. Molecular mass क्या डेफिनेशन ही ये होती है? The sum of atomic mass of the element present in the molecule. एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती, सॉरी मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास निकाल, दैट इज CO2 इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास निकाल. इट इज़ वेरी इजी. मॉलिकुलर मास मैंने आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वेट मोर में मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज को कैसे कैलकुलेट किया मैंने, उस सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे CO2 को कैलकुलेट करना है. एंड द राइट आंसर इज C, दैट इज 44. सेम क्वेश्चन. कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज का मॉलिकुलर मास निकालना है. सेम जैसे CO2 को निकाला, जैसे ग्लूकोज का मैंने कैलकुलेट किया, सेम सुक्रोज का भी निकालना. एंड द राइट आंसर इज 342 AMU. ये AMU के टर्म्स में दिया है, आपको किसी भी टर्म्स में दे सकता है. A formula with the lowest mole ratio of the element compound is called empirical formula. मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड empirical formula, या लोएस्ट वोल रेशियो, सबसे छोटा वोल रेशियो जो होता है एलिमेंट का फॉर्मूले का, वही हमारा empirical formula होता है.
A mole of any substance contain 6.02 to 10 की पावर 23 पार्टिकल इज राइट, बिकॉज किसी भी सब्सटेंस में कितने मोल होंगे उनके एवोगैड्रो नंबर में एवोगैड्रो नंबर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उतने ही मोल होंगे किसी भी सब्सटेंस में। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.002 × 10 की पावर 23 पार्टिकल, ये ही हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेल्पोरिक एसिड? वेल्पोरिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ओके, पहले तो जान लीजिए वेल्पोरिक एसिड क्या होता है। वेल्पोरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो C8H16O2 होता है। ओके, C8H16O2 जो वेल्पोरिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ये एक फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है। इसको सिंथेसाइज किया था बेवरलीज बुर्टन ने, जो कि ये एंटी कन्वोलेसेंट है, जो कि सीजर्स आने पे इसका यूज़ किया जाता है। ओके, एंड द राइट आंसर इज ए। मैंने पहले ही बता दिया था, इसका फॉर्मूले का नेम बता दिया था आपको, बट मैंने आपको बता दिया कि वेल्पोरिक एसिड होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस है मॉलिकुलर फॉर्मूला, एक सब्सटेंस का मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H10N4O2 और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C4H5N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिकुलर फॉर्मूला गिव्स, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या देता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मॉलिकुलर फॉर्मूला का ऊपर डेफिनेशन भी मैंने कई मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन मैंने डिफाइन किया है। According to SI, the system was used to measure the amount of substance. SI सिस्टम में हम यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंपल है, मोल का, मोल ए। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंटिटीज और पार्टिकल्स टुगेदर इन द मोल कॉन्सेप्ट नोन एज, क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। मैंने इसकी वैल्यू बताई है ऊपर। किसी भी पार्टिकल में जो सब्सटेंस होते हैं 6.022 × 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ये मैंने ऊपर डिफाइन भी किया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, पहले स्टेटमेंट पे आप कंसंट्रेट कीजिए कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर ऑप्शंस पे। ओके, स्टेटमेंट कह रही है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 6.022 × 10 की पावर 23, दैट इज 10 की पावर 23। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रही है? मोल इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस टू द एवोगैड्रो नंबर। सेम चीज़ मैंने ऊपर बताई है आपको कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है और मोल किसी सब्सटेंस में, मोल किसी भी सब्सटेंस में जितने मोल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के सेम है स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन number of significant figures in the number 1.065 is right A 3. How many moles of atoms are occupied in 32.7 ग्राम ऑफ जिंक? कितने मोल्स ऑफ एटम कंटेन होंगे 32.7 ग्राम ऑफ जिंक में? ओके, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन इज दिस, and the right answer is 0.5 mole is right answer. अब ये भी स्टेटमेंट्स हैं, इसके भी आपको स्टेटमेंट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स हैं? किसके रिस्पेक्ट में है? कंपाउंड के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट देखिए। कौन से स्टेटमेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है? ऑप्शन देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। A compound cannot be separated into its constituent element by physical method of separation. A compound retains the physical properties of its constituent element. The ratio of atoms of different elements in a compound is fixed. Both A, B, D are right, but C is not right. Then option C is incorrect with respect to compound. Then this is difficult, क्योंकि रिएक्शन के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द रिएक्शन इज दिस।
and the right answer is B. B is right answer. The next question, in a chemical reaction is reactant that is totally consumed when the chemical reaction is complete. If the amount of product formed is limited by this reagent, since the reaction cannot continue without it, this is called limiting reagent. लिमिटेड एंड reagent दोनों ही क्वेश्चंस में दिए हैं, तो लिमिटिंग reagent हो जाएगा इसका आंसर. Which of the following given as counted as balance reaction? बैलेंस रिएक्शन बोथ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए. देन द राइट आंसर इज बी. Number of gram moles of solute dissolved in 1 gram of solvent. 1 kg of solvent, 1 kg of solvent. Number of gram moles of solute. ध्यान से देखिए, number of gram moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. That is called molality. For producing 36 grams of water in the reaction, how many moles of CH4 are required? That is 2. B. What the balance equation of this? CO2 plus H2O, C6H12O6 plus O2. And the right answer is B. B is right answer. Calculate the average atomic mass of nitrogen present in atmosphere. This is last question. ये आप खुद सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा. ओके, thank you for watching this video and do subscribe English Baba channel and like the video. Will be meet soon in next video. Okay.